नागपुर से है, आप महाराष्ट्र से हैं। मैं सर आपसे अनुरोध करता हूँ आप आएँ और अपना अध्यक्षीय भाषण जी रखें। जी जी। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, संत कबीर और हमारे महाराष्ट्र में जन्मे आज जिनकी अपन जयंती, अच्छी जयंती है, वो गाडगे बाबा जी, इन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और कार्यक्रम के जो भी वक्तागण हैं, उन्होंने जिस तरह से बात रखी है, बहुत अच्छी तरह से बात रखी है। और इसमें सबसे महान यानी इम्पोर्टेंट बात जो रखी है, तो उन्होंने गाडगे बाबा जी का त्याग और शिक्षा पे जोर, ये जो और सोच, अगर अपनी सोच अगर अच्छी हो तो आदमी हर कोई काम अच्छा कर सकता है। और समाज में अगर सोच अगर गलत डाल दिया जाए तो वो पूरा समाज का समाज यानी निष्क्रिय हो जाता है और बिना काम का हो जाता है। किसी समाज पर अगर आपको राज करना है तो उसका जो सोच है, मेंदू जो है यानी ब्रेन जो है, वो खराब किया जाए तो सब समाज अपना उस समाज को अपन प्रताड़ित कर सकते हैं, उसको शुद्र कर सकते हैं और उससे चाहे वो जो काम कर सकते हैं। तो मैं इन सब लोगों का जो संकलन है, सबने अच्छी बात रखी है। डहाट जी ने भी अच्छी बात रखी है कि दुख दर्द से, समाज का दुख दर्द से हमारे जो गाडगे बाबा थे वो व्यतीत होते थे। सही बात है। उसी समय साथ में उन्होंने भी अच्छी सोच बनाना चाहिए। और वो सोच के लिए गाडगे बाबा जी जो अपने शरीर का सोच, तो अपन शरीर का जो अगर मैल है वो तो अपन धोते हैं, पर अपने मन का जो मैल है, वो मन का मैल अगर निकालना है तो उसको लिए तुम्हें अच्छी बातें बताने वाला आदमी होना चाहिए। और अगर आदमी अच्छा बताता है तो वो ग्रहण भी करना चाहिए। अगर ग्रहण ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं एक बात रखना चाहूंगा, समय तो कम है, कि खाने में अगर कोई जहर घोल दे तो एक बार आदमी उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कोई अगर कान में जहर घोल दे और वो अगर जहर चढ़ जाए तो उसका इलाज नहीं होता है। झूठी जानकारी देकर आदमी को गुमराह करना जहर ही है। और आदमी एक बार अगर भटक जाए तो वो रास्ते पे नहीं आता। तो मैं किस जहर की बात कर रहा हूँ, तो गाडगे बाबा जी ने जो गांव-गांव में जाके स्वच्छता अभियान निभाया। अपने हाथ में एक खराटा रहता था, दूसरे हाथ में एक गाड़गा रहता था। गाड़गा बोले तो खपरेल बोलते हैं हमारे मराठी में। वो खपरेल बोले तो टूटा हुआ मड़के का, ये वो सर पे भी रखते थे। और उनका गांव में जाके, जो भी गांव रहता था, गांव में जाके पहले सफाई करते थे, नाली सफाई करते थे, झाड़ कुछ करते थे, और फिर शाम को कोई मंदिर के सामने या कहीं एक सामने खड़ा होकर उनका कीर्तन शुरू हो जाता था। और कीर्तन में वो शुरू करते थे, गोपाला गोपाला देवक नंदन गोपाला। बाकी तो चीज मैं बताऊंगा नहीं, पर उनका जो सोच उन्होंने जो समाज में डाला था, वो सोच के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। तो जिस तरह से भगवान गौतम बुद्ध ने लोगों का मन यानी दिल, वो किस तरह से काम करता है, और वो अगर तुम्हारा सही दिशा में काम करता है तो तुम्हें दुख या जो दुख जो है वो दुख नहीं होगा। तो उसकी जो पहली गाथा जो है, पहली गाथा ऐसी है, पहली गाथा का जो है, पहली गाथा दिया है कि मनो पुब्बं धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा से पदुत्थेन भासती वा करोति वा तंतोन्मय चक्क वहातो पद। यानी ये पहली गाथा है, धम्मपद में पहली गाथा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा मन मन अगर तुम्हारा मन पदुत्थेन बोले तो अगर गलत तरीके से, दूषित तरीके से अगर सोचता है और वो सोच के उस हिसाब से अगर अपना कार्य करता है, तो आपके साथ में दुख ऐसा ही चलेगा जिस तरह से गाड़ी का पहिया। और दूसरे इसमें बोलते हैं भगवान गौतम बुद्ध या धम्म पद में बोलते हैं कि मनो पुब्बम धम्मा मनो सेठा मनोमया
मनसा से प्रसन्न प्रसन्न मन से, प्रसन्न करोति वा तो छायान अनपायनी। तो ये अगर तुम प्रसन्न मन से, अच्छे सोच से अगर कोई भी कार्य करोगे, तो आपका जो सुख है, आपकी जो सुख या असुख है, तो आपके पीछे जिस तरह से आपकी छाया आपके साथ कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह से वो आपका सुख भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसी आधार पर कबीर अपना सॉरी कबीर जी ने भी बताया है और गाडगे बाबा ने जी भी बताया है कि अपनी सोच बदलो। और सोच कैसी बदलो कि ताकि आप जिस तरह से अंधश्रद्धा में, कर्म कांड में, भगवान की इसमें, ईश्वर की इसमें आप मिल गए हो और आप वो दिन रात करते हो, तो आपको भगवान से कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी हमारे एक साथी ने सही बताया है, नीलेश जी डाहट ने, कि सोच बदलना है। और नहीं, अभी जो लास्ट में जो दिया है नागदेव साहब ने, उन्होंने बताया है कि भगवान नहीं है, मंदिरों में भगवान नहीं है, तो भगवान नहीं है तो कहा क्या है वहां पे? तो वहां पे जो पुजारी होता है उसके पेट पलता है। मैं थोड़ी सी एक बात बताऊंगा, थोड़ा समझ लूंगा कि जब कीर्तन के लिए हमारे बाबा गाडगे बाबा खड़े होते थे, तो उस समय वो बोलते थे अपने वराडी भाषा में कि हे बाप हो, हे जन हो, आप अपना भगवान देखा है? तो जी हाँ, हमने भगवान देखा है। आपका भगवान सुबह नहाता है क्या? तो वो बोलते थे पुजारी जी, हाँ नहाते हैं। फिर नहाते हैं तो फिर कपड़ा पहनते हैं क्या? तब वो कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते थे। वो बोलते थे नहीं जी, वो तो कपड़ा पहन नहीं सकते। फिर क्या करते हो आप? तो हम उनको कपड़ा पहनाते। फिर बाद में और पूछते थे गाडगे बाबा जी, हे जन हो, बाप हो, ये आपका भगवान जो है खाना खाता है, नैवेद्य खाता है? तो वो बोलते थे जी हाँ, नैवेद्य तो हम देते हैं उनको। फिर आप क्या करते हो? तो नहीं, लकड़ी लेके हम खड़े रहते हैं ताकि कुत्ता खा न जाए। तब वो गाडगे बाबा बोलते थे, यानी सरल भाषा में, गांव की भाषा में वो सबको समझा देते कि देखो कि भगवान जो खुद नहा नहीं सकता, खुद कपड़े पहन नहीं सकता, खुद का खाना नहीं खा सकता, खुद के खाने का रक्षण नहीं कर सकता, वो भगवान आपका क्या रक्षण करेगा? वो भगवान आपको क्या दे सकेगा? तो भगवान नहीं है, वो सिर्फ पत्थर की मूर्त है। और वहाँ जो बैठा हुआ पुजारी है, उसका पेट है, उसका पेट पलता है। अगर आप दान दक्षिणा देना छोड़ दो, तो वहां पे आपको पुजारी भी नहीं दिखेगा और भगवान भी नहीं दिखेगा। इसी तरह समाज में फैला हुआ जो अंधश्रद्धा था, कर्मकांड था, इसके लिए गाडगे बाबा दिन रात अपने गांव गांव जाके प्रबोधन करते थे और समझा देते। उसी के साथ साथ गाडगे बाबा जी सबसे पहला जो है उनका ध्येय था शिक्षा। महात्मा फुले ने जी भी शिक्षा का ध्येय बताया और शिक्षा के कारण अपनी अधोन्नति कितनी हो गई, अवनति कितनी हो गई, ये भी बताया है। उसी तरह गाडगे बाबा का भी ध्येय था कि शिक्षा हर एक को मिले। गाडगे बाबा जी बोलते थे कि आप अपना, बताया एक वक्ता ने, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा, फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि उसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने घर के लिए कपड़े कम लीजिए। उनका कहना है कि वो जो जिस थाली में अपन खाते हैं, वो थाली भी बेच डालना पड़ेगा, तो बेच दीजिए और हमारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा पहले दीजिए। अगर शिक्षा, कोई समाज पे अगर आपको राज करना है तो पहले तो उसकी शिक्षा खत्म कर दो। आज हमारा जो भी चालू है, जो राष्ट्रीय प्रवाह में, तो सबसे पहले शिक्षा खत्म करने का बात आ रही है। क्योंकि जिनके पास में पैसा है वो पढ़ सकता है, जिनके पास में पैसा नहीं है वो पढ़ नहीं सकता। ऐसी नीति आज के हमारे सरकार ने रखी है। उनका कहना है, बाबा साहब ने कलम 14 और 15 में बताया कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए। उसके बाद में राइट्स ऑफ एजुकेशन भी आया है हमारे महाराष्ट्र में। फिर भी महाराष्ट्र में मुझे तो लगता नहीं, पूरा भारत में होगा शायद, थोड़ा मैं आगे पीछे हो सकता हूँ। पर शिक्षा अगर आपकी राइट्स है तो फिर भी फिर शिक्षा के लिए शिक्षा का बाजारीकरण क्यों कर रहे हैं? अगर शिक्षा का बाजारीकरण होता है तो हमारे जो पिछड़े गरीब लोग हैं वो पढ़ नहीं सकेंगे। तो
गाडगे बाबा जी बोलते थे कि भाई तुम कुछ भी करो ये पर शिक्षा लेना चाहिए। और जिस तरह से भगवान गौतम बुद्ध ने शिक्षा दिया है कि आप अनपढ़ ना रहिए, अत्तदीप भव बोला उन्होंने कि खुद समझ लीजिए और समझा के आगे चलिए। डॉक्टर बाबा साहब ने भी शिक्षा पे ही जोर दिया है, हर एक को शिक्षण मिलना ही चाहिए। जब तक आदमी शिक्षण नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, कोई व्यापार नहीं कर सकेगा, ना उसके कोई उसकी बुद्धि जो है वो शुद्ध विचार नहीं कर सकेगा। उसी तरह गाडगे बाबा ने शिक्षा पे जोर दिया है। सभी ने, हमारे जो वक्तागण है सभी ने अच्छा बताया है, किसी ने भी ऐसा बात अलग नहीं रखा है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो उसी साथ साथ अंधश्रद्धा, शिक्षा और बाबा गाडगे बाबा जी जब जब अपने पैसा उनको मिलता था, कोई दान में दान देते थे, किसी को नहीं मांगते थे। जब दान देते थे तो वो दान का पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आज 40 उनके शिक्षण की संस्थाएं है और 100 संस्थाएं है। जो शिक्षण संस्था पे सरकार ने अभी अपना ये करके क्या बोलते हैं उसको, कमेटी रख के वो शिक्षण संस्थाएं चल रही है। तो इतना अनपढ़ होने के बावजूद भी, कुछ भी ना होने के बावजूद भी, जिस उन्होंने गाडगे बाबा जी ने जन्म से लेके तो मरने तक सिर्फ समाज का उद्धार दिखा। पर जब उनका जन्म हुआ तो 5 साल के बाद में ही उनकी माताजी सॉरी पिताजी गुजर गए। और पिताजी गुजर गए तो किस वजह से गुजर गए? उनको दारू का व्यसन था और दारू का व्यसन होने के वजह से उनके पिताजी गुजर गए। तो उसी साथ साथ फिर उनके मामा जी तिहाड़ में रहते थे, वो मामा जी के तरफ उनका पालन पोषण भरण पोषण हुआ। और उनके शादी के बाद में भी उन्होंने देखा कि भाई ये समाज में इतना दुर्दशा है, कोई लोग समाज की जो दुख दर्द है वो देख के वो व्यथित होते थे। इसलिए 1905 में 29 तारीख में, हमारे एक पहले वक्ता ने बताया बराबर सही कि वो भी 29 तारीख को ही 29 वर्ष में, 29 तारीख नहीं सॉरी 29वें वर्ष में उन्होंने घर बार छोड़ दिया। जिस तरह भगवान गौतम बुद्ध ने समाज का दुख दर्द देख के उस पर उपचार करने के लिए 29 तारीख में महाभीषण क्रमण कर लिया। उसको महाभीषण क्रमण बोलते हैं भगवान गौतम बुद्ध के इसको। और वो महाभीषण क्रमण क्यों हुआ, क्या हुआ, ये बात अभी रखने की नहीं है, वो बाद में रख सकते हैं। तो 29 तारीख में 29 आयु में भगवान गौतम बुद्ध ने भी छोड़ा, कबीर जी ने भी छोड़ा, ये साम्यता उनमें है। तो उसी तरह से वो जब बाहर निकले तो उनके पास कुछ नहीं था, कपड़े जो थे फटे पुराने कपड़े, चिंध्या, उसको चिंध्या बोलते हैं हमारे इधर में, वो चिंध्या पांगरत होते। और सर पर वो खपरे रख के गोपाला गोपाला करके कीर्तन करते थे। और कीर्तन के माध्यम से समाज सुधारना उन्होंने पूरे आयुष्य भर किया। एक वक्ता ने बताया है कि वो भगवान अपने सॉरी बाबा साहब ने का जो बाबा साहब ने जो गाडगे बाबा का कारवा है वो आगे बढ़ाया। थोड़ा सा उसमें मैं करेक्शन करता हूँ कि बाबा साहब और गाडगे बाबा जी ये समकालीन थे। गाडगे बाबा बाबा साहब से 15 साल से बड़े थे, फिर भी उनके साथ साथ ही उनका कारवा चला है। एक फोटो में देखेंगे तो गाडगे बाबा जी भी बाबा साहब के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिखाया है। तो मैंने ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का और गाडगे बाबा जी का कारवा ये साथ साथ चला। एक बात मैं उनके बताता हूँ गाडगे बाबा जी का कि गाडगे बाबा जब आम्बेडकर बाबा साहब का एक स्पीच चालू था और स्पीच चालू था उस समय वो वहां गए और वो नीचे आकर उनको प्रणाम करने लगे। तो बाबा साहब बोल रहे कि आप ऊपर आ जाइए। बहुत बार उन्होंने बोला और उनका पूरा जो स्टेज था वो पूरा भरा हुआ था। उस समय बोला गाडगे बाबा जी ने कि नहीं बाबा साहब मैं ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए कि आप जो विद्या विभूषित हो, आपकी बराबरी मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं यही सही हूँ। ये बात बोलने के बाद वहाँ स्टेज पे जितने भी लोग थे, ऐसे ही उनके साथ में बैठे हुए सब लोग नीचे आ गए। और बाबा साहब को बोला गाडगे बाबा जी ने कि आप अपना स्पीच चालू रखिए। इस तरह से उन्होंने अपने बाबा साहब के साथ में जो कारवा है वो आगे बढ़ाया है। और बाबा साहब ने जो शिक्षा का अभियान चलाया, बाबा साहब ने जो त्याग किया अपने समाज के लिए, उसी तरह गाडगे बाबा ने भी अपने समाज के लिए त्याग किया। और सबसे लास्ट बात जो है, पहली बात तो बताया मैंने, पर लास्ट बात जो है, जिस दिन बाबा साहब का अंतकाल हो गया है 6 दिसंबर
1956 को। और ये बात जो उनको पता चली गाड़गे बाबा जी को, तो गाड़गे बाबा जी ने उसी समय सब अपना अन्न त्याग दिया था। 8 दिन 15 दिन वो एक जगह पे ही रहे, कहीं गए नहीं। और 14 दिसंबर को उनकी तबीयत खराब हो गई और रात के 12:30 बजे, यानी 15 तारीख को 20 तारीख सॉरी 20 तारीख को रात के 12:30 बजे उनका अंतकाल हो गया। यानी बाबा साहब के बाद में 15 दिन में ही उनका अंतकाल हो गया। इतना उनका लगाव प्रेम था। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इतने मृत्यु ये बाबा साहब इनके बाबा साहब के मृत्यु पे उनका इतना शोक विलाप किया है। पर इसके पहले एक बात और मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि एक जगह पे गाड़गे महाराज का कीर्तन चालू था और कीर्तन चालू जब था तो बीच में एक आदमी आके उनके कान में बताता है कि गाड़गे बाबा जी आपका अमका अमका लड़का मर गया है, अंतकाल हो गया उसका। तो गाड़गे बाबा जी 2 मिनट रुके। उनको 3 बेटियां थी और एक लड़का भी था। तो वो रुके और शांत होने के बाद बोले कि देखिए उनका जो वाक्य है वो ऐसा है, असे गेले किती किती कोटी का रडू मी एकासाठी। यानी ऐसे कितने लोग रोज मरते हैं और मरने के बाद अपने से चले जाते हैं, तो खाली एक लड़के के लिए मैं क्यों रहूं। ऐसे बोलने वाले गाड़गे बाबा जब बाबा साहब का अंतकाल हो गया तो खुद को रोक नहीं सके, खुद की जो विलाप था वो रोक नहीं सके और वो न रोकने की वजह से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। और उनके साथ साथ 15 दिन के बाद गाड़गे बाबा का भी अंतकाल हो गया। तो ये बात एक हमारे दोस्त ने, हमारे जो वक्तागण था, उन्होंने थोड़ा अलग बताया, इसको मैंने सुधार किया है। और कुछ हमारे लोगों ने जो बताया वो सही बताया है। इसका अभी मैं इतना पूरा ये नहीं कर सकता, पर मेरे एक जो बताया नागदेव जी ने तो बहुत अच्छा बताया। गवर्नमेंट कैन क्रिएट द कास्ट एंड कैन अबॉलिश द कास्ट। तो गाड़गे बाबा परिट समाज के थे, धोबी थे, फिर भी वो जब उन्होंने एक इसमें तिलक जी को जो बताया है, इन्होंने जो बताया उस हिसाब से तिलक जी को बोले है कि मैंने आप सब लोगों के कपड़े धोए हैं, हमारा समाज तुम्हारा कपड़े धोते हैं, पर आप हमारे जब ब्राह्मण को हमारे तुम अछूत समझते हो, सॉरी हमारे को परिट को धोबी को अछूत समझते हो, तो हमें भी ब्राह्मण बना लीजिए और एक बार हमें भी अच्छा बोलने का मौका दीजिए। पर उस समय तिलक जी ने वहां से पलायन किया, उनको कोई जवाब नहीं दे सके। तो ये भी बात बताया। तो मुझे लगता है समय बंद हो जाता। हेलो सर, वॉइस आ रही है आपकी, वीडियो क्लोज हो गई है। अच्छा, ये कुछ तो भी हो गया। चलो ठीक है, तो मैं अपनी बात रखता हूँ। तो सबसे पहले अभी जो जिन लोगों ने हमें यहाँ अवसर दिया है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे संस्थापक धम्म प्रकाश भारती जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो अच्छा संचालन किया योगेश जी, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों ने जो भी मेरी बात सुनी है, तो जो अच्छा लगा वो आप रख लीजिए, जो अच्छा नहीं रखा तो छोड़ दीजिए, और कुछ गलत हुआ तो हमें क्षमा कर दीजिए। और मैं इसी साथ में आज का ये जो मेरा वक्तव्य है यही रुक जाता हूँ। और आपको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। बहुत बहुत हेलो धन्यवाद। सर जी, मुझे एक बात बताना था आपके साथ में ही जी कि सर। सांची में जो अपना 30 अप्रैल और 1 मई को ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने के लिए अपन वाला ऐलान कर रहे हैं कि आने लोगों ने जुड़ना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम भी नागपुर में भी एक प्रयत्न कर रहे हैं कि ताकि 100-200 के ऊपर लोगों का एक कार्यक्रम लगाना चाहिए। तो पर उसके पहले एक 6 मार्च को हमारे जो हमने कार्यालय लिया है वो कार्यालय का उद्घाटन है, और उद्घाटन के लिए माननीय बारमाटे सर, किशोर सर आ रहे हैं। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैं फिर से आपसे बात रख रहा। तो धन्यवाद, जय भीम। धन्यवाद माननीय शुद्धोधन बड़मड़े जी, आपने जी धन्यवाद। आज आपने मीटिंग चेयरमैन हैं आप, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप
अपना सभी साथियों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि कीमती वक़्त उन्होंने आज इस वेबिनार के लिए निकाला और जी, मुंबई से, यूपी से, बिहार से सभी साथी आज बोले। तो मैं आज इस मीटिंग के उपलक्ष्य में मैं माननीय राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस आज जो हमारी जो